नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 का अनुमोदन, राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 का अनुमोदन और द राजस्थान ट्रीज बिल 2026 डबल आ गया। ठीक है, तो डेली सुजस अपडेट, इसके साथ कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ प्रारूप थे जिनका अनुमोदन किया गया था 5-7, उनकी आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो करें स्टार्ट। आज सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत हर हर महादेव के इस उद्घोष से। और आज 14 अगस्त और कल हम 80 वर्षगांठ बना रहे हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की। तो बहुत बहुत आगामी आपके लिए शुभकामनाएं। अब करते हैं आज के क्लास की स्टार्टिंग बहुत ही गजब तरीके से। ये मान के चलो शिक्षा विभाग में 50,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं, तो भाई तैयारी में जुट जाओ। अभी एक साल की तैयारी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। ओके ओके ओके, सभी साथियों को नमस्कार। थर्ड ग्रेड, एसआई, पीटीआई, सीएटी, आरएएस ऑल एग्जाम यहाँ काम आएगी। जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वो भाई टिका के तैयारी करने लग जाओ अगर पास होना है तो। सबसे पहले कल हमने पढ़ा डब्ल्यूएचओ ने अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य परियोजना की कमान किस संस्थान को सौंपी? जोधपुर एनआईएचआर को। वर्ष 2026 का बैजनाथ पंवार कथा साहित्य पुरस्कार राजस्थानी कहानी संग्रह उपरलो पासों के लिए किसे दिया गया? भंवरलाल सुथार बर्मर को। सवाईमाधोपुर की गौरांगी शर्मा का चयन हुआ नासा विजिट के लिए। फिर हमने पढ़ा राजस्थान में देश की पहली लैक्रोस अकादमी उदयपुर में स्थापित होगी। 42वीं सब जूनियर राष्ट्रीय एक्वेटिंग चैंपियनशिप का आयोजन एसएमएस स्टेडियम स्विमिंग पूल जयपुर में। और ब्रिक्स फिल्म में एक फिल्म दिखाई गई जिसका प्रतिनिधित्व निर्देशक सौरभ जैन है। उस फिल्म का मेवाड़ी बोली में फिल्म है अमलपट्टा। फिल्म कौन सी है? मेवाड़ी बोली में अमलपट्टा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से अकरम खान बहरूपिया कलाकार है बांदी कुई दोसा के, उन्हें सम्मानित किया गया। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिल जाता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। पहला प्रश्न, राजस्थान सरोगेसी के मामले में सरोगेट मदर को कितने दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा? कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी 13 अगस्त 2026 को, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उन निर्णयों को ही आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो 180 दिन, 180 दिन। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय 13 अगस्त 2026, राजस्थान सेवा नियम 1951 में कर्मचारी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। राजपत्रित पद पर प्रशिक्षण के दौरान या 2 वर्ष में पद त्यागने पर केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, वेतन भत्तों की अब नहीं होगी। अब देखो आप तैयारी कर रहे हो, आगे फर्स्ट ग्रेड लगोगे, राजपत्रित अधिकारी लगोगे या कोई और में लगोगे, तो आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। राज्य केंद्र सरकार के विभागों उपक्रमों में नई नियुक्ति पर प्रशिक्षण व्यय और वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। एकल महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव 1 वर्ष में 3 की बजाय अब 6 चरणों में लेने की सुविधा होगी। पहले क्या होता था कि 1 वर्ष में 3 ही चरणों में वो छुट्टी लेनी होती थी, अब 6 चरणों में छुट्टी ले सकते हैं। सरोगेसी के मामलों में सरोगेट मदर को 180 दिन और कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यानी जो प्रसूता है उसको 180 दिन, जो पालने वाली है उसको 90 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरोगेसी के मामले में सरोगेट मदर को 180 दिन और कमीशनिंग मदर को 90 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। तो ये कल मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया, इसको याद रखना। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 5 स्तरीय संस्थागत ढांचा किस स्तर से किस स्तर तक विकसित किया जाएगा? ये लो जी, गाँवों के अंदर बहुत समस्या होती है, खास करके हमने योजना चला रखी है जल जीवन मिशन, उसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जलापूर्ति करनी है। तो योजनाओं में 5 स्तरीय संस्थागत ढांचा किस स्तर से किस स्तर तक विकसित किया जाएगा? और अभी 2.0 चल रहा है जिसका लक्ष्य 2028 है ना। तो ये होगा ग्राम पंचायत से राज्य स्तर। ये देखो 13 अगस्त 2026 को अनुमोदन जो चीज का हुआ मैं वो आपको बता रहा हूँ। राज्य मंत्रिमंडल की 13 अगस्त को बैठक हुई। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और संधारण नीति को दी गई मंजूरी।
जल जीवन मिशन 2.0 के अनुरूप नल से नियमित और स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक 5 स्तरीय संस्थागत ढांचा विकसित किया जाएगा। अब ये जो बैठक है इनमें कहीं से प्रश्न आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, 50-50 चांस होते हैं। लेकिन जब भी सरकार के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं, हमें उनको पढ़ना जरूरी होता है। चाहे वो आरएस का पेपर है, चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर है, हमें उनके बारे में बस अगर आपने एक ही नियम बना लिया ना कि हमें राजस्थान में क्या हो रहा है ये जानना है, तो आपका करंट बहुत मजबूत होगा और आपका प्रश्न सही होगा। अगर आपने ये टारगेट बना लिया, बोले ये नहीं पढ़ना भाई, ये नहीं पढ़ना, ये पेपर में आएगा, ये आएगा और हमें तो करंट सही करना है, तो उससे आपको नुकसान। क्योंकि आजकल वही बात है, जैसे कल्चर हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं ना, उसी प्रकार अब करंट आने लग गया। तो अगर एक ही टारगेट बना लिया, अभी हमें राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान की अपडेट हमें पता होनी चाहिए, उसका करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये श्योर है। तो अब ये चीजें पेपर में आए ना आए, हो सकता है कहीं आए नहीं, लेकिन सरकार के निर्णय है तो हमें उन पे बात करनी चाहिए। इस नीति से समुदाय आधारित स्वामित्व, स्वावलंबन व विकेंद्रीकृत प्रबंधन से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का दीर्घकालीन संचालन सुनिश्चित होगा तथा लोगों को समय पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है। द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 के तहत कुल कितनी महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ट्रीज बिल 2026, अभी ये प्रारूप है, इनके अनुमोदन हुए हैं, ये बिल रखे जाएंगे। अब आगे जो मानसून सत्र चलेगा विधानसभा में उसके अंदर है। तो टोटल 29, कितने 29 द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 के प्रारूप का किया गया अनुमोदन। अब देखो क्या क्या है, वही 13 अगस्त की बात, द राजस्थान ट्रीज बिल 2026 के प्रारूप का अनुमोदन। राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, केर और चिरौंजी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन और संरक्षण को विशेष बढ़ावा मिलेगा। अगर इनके संरक्षण में या इनकी कटाई वगैरह होती है तो दोष सिद्ध पाए जाने पर 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समय पहले बीकानेर में खेजड़ी को लेकर आंदोलन हुआ था, तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम वृक्षों के लिए कानून बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब सरकार ने लगभग 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन और संरक्षण को विशेष बढ़ावा दिया है। अब ये बिल पास होगा विधानसभा के अंदर, तो इसमें यह रखा गया कि 1 वर्ष का कारावास या 1 लाख जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 1971 के युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त कितने सैनिकों को बैटल कैजुअलिटी फेटल घोषित किया गया है? 1971 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय देखो स्वतंत्रता सेनानी है वगैरह, चाहे 1965 का युद्ध है, 71 का युद्ध है, 62 का भारत और पाकिस्तान के बीच, चीन कहाँ लिख दिया, भारत पाक के बीच 1962 में हुआ था भारत चीन। ठीक है। 1947-48 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जबकि 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ था और 1999 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त कितने सैनिकों को बैटल कैजुअलिटी घोषित किया गया है? तो वो है 35। पहले देखो इसमें ये शामिल नहीं थे, पहले शामिल नहीं थे, अब इनको शामिल किया गया। कैसे? देखो, अमर जवान 13 अगस्त 2026 राजस्थान मर्द सशस्त्र बल कार्मिक के शहीद आश्रितों को नियुक्ति नियम 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। 1971 के युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त 35 सैनिकों को बैटल कैजुअलिटी घोषित करके उन्हें 1 आश्रितों को सरकारी नौकरी का प्रावधान किया है। ये कैसे किया है? योजना की निर्धारित अवधि 31 दिसंबर 1971 थी, उसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972 की गई, जिससे इन 35 वीरों के परिवारों को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। यानी पहले ये 35 शामिल नहीं थे, अब जैसे ही 31 दिसंबर 1971 से ये अवधि 31 अक्टूबर 1972 की गई, ये 35 जो वीर जवान सैनिक थे जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, उनके परिवारों को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा, ऐसी घोषणा की गई। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी मिली। इस संशोधन से वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार संशोधन नियम 2026 के प्रारूप को मंजूरी। शासकीय सेवा में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को 30 जून 2016 से पदोन्नति में आरक्षण का काल्पनिक लाभ भी मिलेगा। ये सारी घोषणाएं की गई।
निम्न में से कौन सा द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी सम्मान नागरिक संहिता विधेयक 2026 की विशेषता नहीं है? लो जी, ये अब पास होने जा रहा है, विधानसभा जैसे सत्र चलेगा ये अभी प्रारूप का अनुमोदन कर दिया, और यूसीसी समिति जो बनी उसकी अध्यक्ष जरूर याद रखना, पक्का पेपर में छपेगा, जस्टिस पूर्व जस्टिस रंजना देसाई। और ये 8वें वेतन आयोग की भी अध्यक्ष है, और 8वें वेतन आयोग का मतलब है 8वां वेतन आयोग जैसे ही लगेगा। अभी जो न्यूनतम सैलरी है, जो न्यूनतम सैलरी 18,000 है, ये मान के चलो जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है ये 40,000 के आसपास हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। उसके बाद में इसमें डीए शुरू होगा, एचआर शुरू होगा, और जो भी सुविधा होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और भी अगर इसको ज़्यादा बढ़ाया जाए तो हो सकता है न्यूनतम 50,000 45,000, तो मान के चलो इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो दुगुना होगी, 18 की 36,000 हो सकती है। जैसे इसमें लेवल होते हैं L1 L2, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले L1 में आते हैं, L2 में कहीं कन्वर्ट कर दिया, पशुपालक और है। अब जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक है वो L10 के अंदर आते हैं, L10 के अंदर आते हैं, और उनकी बेसिक सैलरी 33,000 है। और मान के चलो अगर ये दो गुना ही लगता है तो 70 से 80,000 रुपये सैलरी हो जाती है। बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनकी तो आप देखो ऐसा ही है। तो इसलिए तैयारी करो, अच्छे तरीके से मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। तो दोनों की रंजना देसाई है। तो विवाह और तलाक से संबंधित कानूनों में समानता रहेगी, उत्तराधिकारी और भरण पोषण का प्रावधान रहेगा, अनुसूचित जनजातियों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा, लागू होगा ये गलत है, लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधान होगा। अब देख लो यूसीसी लगने के बाद क्या क्या होगा, ये देखो। द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड सम्मान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप देने का प्रावधान करेंगे। विधेयक के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। सभी धर्मों समुदायों को अपनी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों जैसे शपथ पदी, निकाह, आनंद कारज, होली, यूनियन आदि के अनुसार विवाह संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अब एक व्यक्ति एक ही शादी कर पाएगा, एक महिला एक शादी कर पाएगी। अभी विधानसभा में जब ये पास होगा तो उसके सारे नियम आएंगे, तब अपने डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि सुजस की अपडेट में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, विवाह से, तलाक से, उत्तराधिकारी से संबंधित, बेटा बेटी को समान समझा जाएगा, प्लस अनुसूचित जनजातियों में ये लागू नहीं होगा, और रिलेशनशिप में रहने वालों को पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। तो बहुत सारे प्रावधान है। जब विधानसभा सत्र में ये बिल पास होगा, कानून बन जाएगा, तब अपने और डिटेल से बात करेंगे। मृत सरकारी कर्मचारियों की किस रिश्तेदार को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता देने को मंजूरी दी गई है? लो जी, ये पहले प्रावधान नहीं था, अब कर दिया। पुत्र वधू, पुत्र वधू पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की सहसर छूट, मृत सरकारी कर्मचारियों की पुत्र वधू को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता को मंजूरी दे दी। ये काम की चीजें हैं, पढ़ना जरूरी है। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की सशर्त छूट मिलेगी। 2023-24, 24-25 और 25-26 में इस लाभ से वंचित रहे कार्मिकों को वर्ष 2026-27 में पदोन्नति हेतु 2 वर्ष की अनुभव छूट मिलेगी। मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता देने को मंजूरी दी है। ठीक है। और मृतक सरकारी कर्मचारी की आएगा नियुक्ति मिल सकेगी, जिससे वह परिवार का भरण पोषण भली भांति कर सकेगी। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2001 में संशोधन को मंजूरी। छात्रावास अधीक्षक वार्डन पदों के लिए परीक्षा स्कीम, नेगेटिव मार्किंग, 40% न्यूनतम उत्तीर्ण अंक और विस्तृत पाठ्यक्रम से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। तो आगे जो ये छात्रावास अधीक्षक वार्डन की भर्ती आएगी तब। शिव की डोज, राजस्थान में जनजाति बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना को लेकर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व अनुसंधान परिषद ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया। राजस्थान की अनामिका कंवर का चयन फेडरेशन ऑफ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ। इसका आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड के अंदर होगा। तो शिव की डोज के 2 ही प्रश्न आज याद रखने हैं। बाकी सुजस बुलेटिन, खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों के वृक्षों का संरक्षण होगा। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, ये सारे देखो कल बैठक हुई है उसके अंदर लिए गए हैं, हमने सारा पढ़ लिया कि गैर वन भूमि में वृक्षों की अवैध कटाई पर 1 वर्ष की जेल, 1 लाख का जुर्माना। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य स्तर से ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक संचालन होगा।
एक सम्मान पारदर्शी कानून। अब इसमें सारी कुछ चीज लिखी हुई है, मैं आपको अलग से भी बता दूंगा। सभी विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य होगा। जब ये कानून लग जाएगा तो अपने पूरी चर्चा इसकी करेंगे। और 1971 के युद्ध के 35 शहीदों के परिवारों को मिलेगा हक, ठीक है। और अब पद त्याग करने पर कार्मिकों से नहीं होगी वसूली, पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव में 2 वर्ष की छूट। ये सारी जितनी सुजस की अपडेट थी मैंने सारा बता दिया। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2026, जनजातीय क्षेत्रीय विकास में वार्डन की भर्ती का मार्ग प्रशस्त, मर्द सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता, और महिला व बाल विकास विभाग सेवा नियम, ये सब मैंने डिटेल से आपको बता दिया जितनी भी सुजस की अपडेट आई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री ने सौंपे आवंटन पत्र, 473 परिवारों को मिली खुशियों की चाबी। विमुक्त गुमंतु व अर्ध गुमंतु समुदाय के परिवारों को जो घूमते फिरते हैं उनको स्थायीकरण दिया गया। प्लस आज जो मुख्यमंत्री हैं वो राजस्थान के गंगानगर के अनूपगढ़ के आ रहे हैं। अनूपगढ़ नगर पालिका है, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां आज आ रहे हैं। समुदाय के आवास के साथ भूमि के अधिकार पर तेजी से कार्य जारी, 2,67,000 से अधिक पट्टे जारी हुए। तो ये सुजस में जितनी भी बात थी। और आरक्षण, अभी नगरीय चुनाव और पंचायती राज चुनाव है तो लॉटरी शुरू हो चुकी है। पंचायती राज जिला प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी संपन्न हो चुकी है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेस शिव सर, ताकि आपको शाम को इसकी क्विज प्राप्त हो जाए, ठीक है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, ऑपरेशन अलर्ट अभियान किस बल द्वारा चलाया गया? तो बीएसएफ के द्वारा बॉर्डर पर चलाया जाता है ऑपरेशन अलर्ट। जनवरी में ऑपरेशन सरदवा चलाई जाती है। राजस्थान में देश की प्रथम लैक्रोस अकादमी कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पक्का प्रश्न आएगा। इसका जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में देंगे। और यस्टेडोज हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते की कमान किसने संभाली थी? हकीम खां सूरी ने। जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह ने चित्तौड़ पर किए गए सुल्तानों के आक्रमण को विफल किया था, बलबन के आक्रमणों को विफल किया था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, तो ग्रामीण 75.1 और नगरीय 24.9%। नेफेड का जैव उर्वरक संयंत्र किस जिले में है? भरतपुर में। और भीलों का हाथीमना नृत्य एक वैवाहिक नृत्य। ये सारे सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न है। अब आपके लिए सेकंड ग्रेड में पूछे गए 5 प्रश्न। लूणी और पश्चिमी बनास अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? लूणी और पश्चिमी बनास अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? सबसे अंत में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? राव जोधा ने हड़बू जी की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन सा गांव भेंट स्वरूप किया था? और किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संबंधित निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? ये पांचों सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इनके जवाब दें ताकि हम रोज 5 प्रश्न इस प्रकार पढ़ पाएं। और राजस्थान एसआई और आरएस प्री जो भी तैयारी कर रहे हैं री एग्जाम एसआई की और आरएस की, उनके लिए आपके सामने कल से ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। मंडे से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध होगी। करंट अफेयर्स कल से जयपुर, जोधपुर, कोटा वगैरह कल आपको मिल जाएगी। और ऑनलाइन ऑर्डर आपको नानक पब्लिकेशन पे करना है। इस पुस्तक की खासियत, जिस प्रकार आरपीएससी पिछले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई में पूछा है, हमने इस पुस्तक को तैयार किया राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान मार्च से अगस्त 2026 की। और ये पुस्तक लाके आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो तैयार बहुत अच्छे तरीके से होगा, आप जरूर लें। और हर 2 महीने बाद हमारी पुस्तक आती है। अभी मई जून की लास्ट आई थी, अब जुलाई अगस्त की बाद में आएगी। और अर्धवार्षिक सुजस सार 6 मंथ की बुक है। बाकी थर्ड ग्रेड के लिए लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, सीईटी 10+2 और स्नातक स्तर की 18 टेस्ट है, पीटीआई की चल रही है, आरबीएससी 6 से 10 चल रही है, भूगोल वगैरह है, राज्य व्यवस्था, राजस्थान की नीतियाँ, आर्थिक समीक्षा, पीवाईक्यू, ये उपलब्ध है बाजार में। आप इनका जरूर अध्ययन करें, मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। निरंतरता के साथ मेहनत करोगे तो निश्चित हम एक दिन सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।